अस्सलामुअलैकुम। नया दौर में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। नाज़रीन, हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला जो कि तूल पकड़ता जा रहा है, ये मामला बहुत ही संगीन हो चुका है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इस हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है और ये अहम मुलाकात 1.5 घंटे करीबन जारी रही। और इसके बाद जो अलामिया जारी किया गया, हुकूमत ने जो फैसला किया है वो यही है कि ख़त के मामले पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सदारत भी फुल कोर्ट इजलास आज भी बुलाया गया। कल भी था लेकिन कोई प्रेस रिलीज इस हवाले से हमारे सामने नहीं आ सकी है। सबसे पहले इसार राना साहब, सवाल आप ही के लिए। इंक्वायरी कमीशन की अगर बात की जाए, ये सिर्फ रस्मी होगा या अमली इकदाम भी इसमें हम देखने को मिलेंगे? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्या वक्त आ चुका? अच्छा देखिए, मुझे एक माजी का मैं पढ़ रहा था मलिक साहब के उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने ना, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद, सर अब्दुल रशीद, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। तो सर अब्दुल रशीद ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखें, हुकूमत के बहुत सारे केसेस मेरी अदालत में हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे मुलाकात करूं और ये तासुर बने के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, चूँकि कई मामलों में इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा आपसे, और फिर उन्होंने भी मुलाकात नहीं की लियाकत अली खान साहब ने। तो ऐसा नहीं है हमारे पास अच्छी रोशन मिसालें मौजूद नहीं हैं। अब देखें ना, बसद एहतराम मैं बात कर रहा हूँ सना, कि अगर फ़र्ज़ करें इस केस को देखें, जो 6 जजों ने ख़त लिखा है वो ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ हम पे दबाव डाला गया, इदारों की मुदाखलत, इदारों की मुखरात के केसेस के फैसलों के हवाले से। अब सवाल ये होता है कि अगर दबाव डाला गया तो उन दबाव का बेनिफिशियरी कौन था? शहबाज शरीफ। इमरान खान को जितना आप साइडलाइन कर रहे थे, मुकदमे, फैसले, कैद, जुर्माने, वो इलेक्शन उन शहबाज शरीफ साहब का सीधा हो रहा था या नवाज शरीफ उनको जितवाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो रहा था, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ना पता हो इस बात का? और अगर ये सब कुछ उन्हें पता था, जैसे कि इतलात है कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को भी की, फिर वो चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मिलने गए, तो फिर तो आप दोनों ही जो हैं इस केस में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। तो बहुत एहतराम के साथ फिर क्या सवाल ये है कि क्या बेहतर ना होता कि वजीर आजम साहब वेट करते कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, ये कोई फैसला ले ले, फिर मुलाकात करें। आप पहले ही जाके जिन पे इल्जाम है वो कह रहे हैं जी कमीशन बना देते। ठीक है भाई, आप कैसे कमीशन बना देते? ये तो अदालती मामला है, अदालत फैसला करेगी कि इसका क्या करना है। आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि कमीशन बना देते? सुप्रीम कोर्ट कहे तो फिर बात बनती है। ठीक है, और एक रिटायर्ड जज, मैं अब इस पे नहीं जाना चाहता कमीशन के ऊपर, क्या पाकिस्तान में क्या हुआ कमीशन पे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वजीर आजम साहब को इतनी जल्दी किस बात की थी? और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की जो स्टेटमेंट है वो इसको ज्यादा थोड़ा मुश्किल। अच्छा, अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक जुमला ले लें, फिर मलिक को भी शामिल कीजिएगा कि इरफान सिद्दीकी साहब वो जस्टिस जिन्होंने इस्तीफा दिया था, मलिक साहब की ना है नून लीग के दौर में, जिनका बड़ा शोर मचा था, अभी बहाल हुए शौकत सिद्दीकी, उनकी दफा इरफान सिद्दीकी साहब को पाकिस्तान का जो जुडिशल निजाम था ना, वो तबाह होता नजर आ रहा था। बाबा जी जो थे तो वो कह रहे हैं ना, उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं बोले थे, लिखा भी था। अब 6 जज इकट्ठे होके, यार वो कोई तकरीर नहीं की जलसे में, उन्होंने मलिक साहब रिटर्न लिख के दिया, एक तहरीर दस्तावेज लिख के दी है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो इसको ऐसे थोड़ी हो सकता है ना कि वजीर जिसको जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, आपके पर्स में से कोई चीज गायब हो जाए, फर्ज का मैंने लिए, तो मैं कहूँ अच्छा जी मैं तहकीकात करवा लेता हूँ, तो भाई मैं कैसे करवा लूंगा? बड़े संगीन इल्जाम है राना साहब की जानिब से जो लगाए जा रहे हैं। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब वो ये कह रहे हैं कि अब ज़मीर जागे, ये मौका है, ये कोई बात है। उस वक्त खामोश क्यों थे जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे थे, इतराज़ात उठा रहे थे? ये वो पहले तो मैं एक राने के बारे में एक अच्छा आगाज़ करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली मेरा होता है इतराज़ होता है कि यार हमारा बातें इसी करते हैं, जज्बे बड़ा जो जज्बा, वो जिसको मैं कहता हूँ कि जज्बातियत बहुत होती है, मगर ही इज़ वेरी रैशनल।
अब थोड़ा सा मैं बता, जो असल कमीशन पे आने से पहले जो मैं क्यों इस बात को थोड़ा सा आपके सवाल को हट के जा रहा हूँ, हाँ। कि 3 चीज़ें आपने की हैं। आपके 6 जजेस ने एप्लीकेशन किसको दी है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और अब आते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। काउंसिल का असल काम ये है कि अगर किसी जज का मिसकंडक्ट है, उसका कोई इखलाक अच्छा नहीं, उसका काम अच्छा नहीं, वो इसलिए सुनती है। अब ये ग्रे एरिया कि वो सुन सकती है कि नहीं सुनती, ये फैसला काउंसिल ने करना है। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात है कि काउंसिल ये भी फैसला रिवर्स भी कर सकती है कि जनाब आप, काउंसिल का कोई पता नहीं काउंसिल के जनाब आपने नहीं, मैं काउंसिल की बात कर रहा हूं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर, कि आपने कहा 1 साल पहले ये हुआ, आपकी वीडियो बन गई, आपको डराया गया, तो आप तो दलेर ही नहीं है, आपकी तो वो करैक्टर ही नहीं है जज वाला, आप तो सोए रहे पहले। ये रिवर्स भी हो सकता है, पहली बात। तो अभी हमने उसका पता ही नहीं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या फैसला करा। मैं बेसिकली राणे की साइड पे जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पहले ही पहुंच गया। फिर दूसरी ऑप्शन आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो है। अब सुओ मोटो का जो मेरी अकल छोटी मोटी बता रही है कि आप फुल कोर्ट, कल भी फुल कोर्ट का मतलब सारे जजेस बैठे हैं, आज भी वो बैठे हैं, अभी तक इजलास जारी है, और यार को वो कुछ फैसले में पहुंचेंगे। अब थोड़ी सी ना पढ़ी लिखी बात करते हैं। हुकूमत एक इदारा है, रियासत का अदलिया एक इदारा है, ये ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ये बराबर के इदारे हैं। उस इदारे का हेड का नाम है अपना काजी, जस्टिस काजी, और इधर अपना शहबाज शरीफ है। भी आप अपना अपना काम करो। अगर आप दोनों इकट्ठे होगे फैसला करोगे तो इसका मतलब है टीओआरस भी आप ही ने डिसाइड। अच्छा, आप कमीशन में 1 मिनट में जरा बात करूं, कमीशन क्या होता है? कमीशन ये है, कमीशन क्यों है, ये सवाल बनता है। कमीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना सकती, हुकूमत के पास आईनी तौर पे ये पावर है। उसकी रीजन क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, बड़ी कोर्ट, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये पंजाब पुलिस नहीं होती, ये पुलिस नहीं है, या केपी के पुलिस नहीं है, इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, इन्होंने आइन की डेफिनेशन करनी है। लिहाजा कमीशन ने इन्वेस्टिगेट करना है, और ये पावर हुकूमत के पास है। लास्ट एट द लीस्ट, अब सारा जो नेम ऑफ द गेम है ना, वो टीओआरस में है। मसलन इस मुल्क में उसामा बिन लादेन में हमला हुआ, कमीशन बना, कोई मुझे दुनिया का बंदा बता दे कुछ निकला उसमें, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ ये मुल्क टूटा हुआ है। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पता कहाँ से छपी थी राणा साहब? जी, इंडिया से। तो हमने ये कमीशन बहुत खेला हुआ है। ये मुल्क टूट गया, कमीशन बना, आज तक कोई ऑफिशियली पाकिस्तान की रियासत ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शायद नहीं की। अगर मैं कोई बात बताऊंगा वो ऑफिशियल नहीं होगी। पॉइंट समझेंगे? फिर उसामा बिन लादेन, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया। हमने कमीशन बनाया, मुझे आज तक नहीं पता लगा जी सच किया। तो ये कमीशन बनाने का मतलब है, टीआरओ में अगर आप सिंपली एक चीज लिख देना कि भाई आप फैक्ट्स फाइंडिंग करें, राणा साहब को बना सकती है हुकूमत, आपके पास पावर ही कोई नहीं है। तो वो ये पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी चाड़ना। मुझे लगता है हुकूमत आराम से ऐसी एक लाइन पे जा रही है कि सिर्फ टाइम पास करना चाह रही है। लेकिन राणा साहब, इंक्वायरी कमीशन की आज जब बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वज़ीर कानून ने कहा है कि जो इदारों की मदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनको अपने हुदूद में रहकर काम करना होगा, और टीओआरस भी काबीना की मुशावरत के बाद बनाए जाएंगे। बात क्या टीओआरस होंगे? नहीं, एतराज तो आपने पहले उठा दिया। पहले तो इस जुमले को एंजॉय करें ना आप, कि इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इनसे पूछें कि ये जो फॉर्म 47 है ये कैसे बने? अगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, ये कहें कि इदारों की का गुस्सा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये तो हुकूमत ही नहीं रहेगी फिर तो असल बात ये दूसरी चीज है। आप सुने जिस तरह मलिक ने इशारा किया ना, 2 कमीशन, मेरे ख्याल 4-5 कमीशन बने, बहुत बड़े कमीशन बने। आपने जब किसी मामले को खूं खाते फेंकना हो ना, जब आपने लोगों का गुस्सा ठंडा करना हो कि देखे जी हमने तो आप कमीशन बना दिया, आप कमीशन देखे क्या करता है, तो मुझे ये बताएं कि कमीशन तो मियां नवाज शरीफ साहब के जायदाद और इस पे भी बना था, ठीक है, उसामा बिन लादेन और बहुत सारी और चीजों पे भी बना था। आपने जब किसी चीज को फिजल आउट करना है ना, तो आप कमीशन बना दे, टाइम बाय करना। मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत का मसला नहीं है। अच्छा, हुकूमत के ऊपर इल्जाम है, क्योंकि ये जितने भी इदारे हैं ये हुकूमत को जवाब दें ना। ये जितना जो कुछ भी होता है ऐसा ना, वो हुकूमत उसकी जिम्मेदारी, वो मशीनरी है हुकूमत की। वो मशीनरी ने अदलिया के ऊपर एक अटैक किया है। हाँ जी। अब ये अदलिया का मसला है कि वो इसको कैसे लेती है, और इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है। मैं बल्कि चीफ जस्टिस साहब से पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि चीफ साहब आप इस मामले को ओपन कोर्ट, जिसमें टीवी पे भी दिखाया जाए, आप पाकिस्तानी भी देखें ताकि उन्हें पता तो चले ना
कि असल चेहरे क्या है। आप हमें हमेशा हम बस धुंध में लिपटी हुई एक फिल्म देखते हैं और खत्म हो जाती है। ये केस की समाअत लार्जर बेंच करे, इसे बराह रास्त नशर किया जाए और कट टू कट बीच में कहीं कोई टूथपेस्ट का या साबुन का इश्तार ना है जब तक वो चल रहा हो। हालांकि इससे मीडिया को नुकसान है, कमर्शियल को तो एक दफा इकट्ठे चला लें, लेकिन अवाम को एक एक लम्हा दिखाया जाए कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारे वकला कहाँ खड़े हैं, हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं, और ये अवाम का हक है कि उन्हें पता चलना। मलिक साहब, जुडिशरी के यूनाइटेड होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जस्टिस शौकत साहब ने क्लेम किया है और इंटरव्यू में बैठ कर उन्होंने कहा है कि जब मैंने इस तरह के इल्जाम लगाए थे, ना सिर्फ मुझे बरतरफ किया गया बल्कि मेरे बेटे की शादी की तकरीब में जजेस साहिबान ने आने से इनकार कर दिया। तो ये तो अब टाइम नहीं है ना कि तकसीम दिखाई जाए। देखिए, तो एक जुमला और उन्होंने कहा कि बोलना छोड़ दिया मुझसे, सलाम नहीं करते थे, मेरे जजेस ब्रदर्स ने मिलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। वो देखिए कुछ सच्चाइयाँ होती हैं। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा अपना नुक्ता नजर दूंगा। देखिए ये कहना ना कि आप ह्यूमन लाइफ में कि आप या हीरो हैं या जीरो हैं, या आप पाकिस्तान दुश्मन हैं, या आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, या आप एस्टैब्लिशमेंट से बहुत डरते हैं, या आप नफरत करते हैं, जिंदगी इस तरह नहीं। दुनिया जिंदगी बहुत बीच में रहने वाली चीज़ है। इस तरह नहीं होता कि आज सारे जजेस कोई क्रिकेट टीम नहीं उन्होंने यूनाइटेड इन हालात में भी जो पाकिस्तान के हालात हैं। मैं जिस आर्गूमेंट की तरफ आ रहा हूँ, जजेस का इकट्ठा होना या ना इकट्ठा होना, यूनिटी इज नॉट द क्वेश्चन। यूनिटी का क्या मसला है? यूनिटी को वो हॉकी टीम है, वो क्रिकेट टीम है। अदलिया का मतलब है कि अदलिया मस्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये असल जवाब। हमें गरज नहीं है यूनिटी है कि नहीं है। मतलब किसी ने कहा ना कि सच अगर 1000 में से एक बंदा भी बोले तो फिर भी वो सच है। ये नहीं कि 999 बंदे चाह जाएंगे। इस इस्लाम में, पाकिस्तान में अगर कोई बंदा आके कह दे, हुक्मरान कह दे जी मैं आज कल से शराब शुरू कर देता हूँ, तो वो सच हो जाएगा। चाहे एक बंदा भी मुसलमान खड़ा है कि मेरे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, तो वो सच वही है कि शराब नहीं आप पी सकते। तो मेरा आर्गूमेंट ये नहीं, यूनिटी का क्वेश्चन नहीं। असल में अदालतों ने ये फैसला करना, और ये सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निज़ाम की जो है वो काजी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है कि उन्होंने, वो लीडर है, वो इस इदारे के हेड है, और उनका काम है कि वो इस तरह लेके चलें कि ये साफ और शफाफ नजर आए कि पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है, जब कल भी मैंने बात की थी, उस पर एक दब्बा लगा हुआ है, एक दब्बा लगा है। यहाँ तो मैं ये देखें, बात बड़ी सादा सी है सख्त। यहाँ तो ये 6 जजेस ने इल्ज़ाम गलत लगाया। अगर ये इल्ज़ाम गलत लगाया है तो सना, ये इससे ज़्यादा अफसोसना कोई बात नहीं कि मेरे मुल्क के 6, आपको पता है जज 24 घंटे जज होता है, वो बाथरूम में भी जज होता है। अगर वो बाथरूम से फोन करे ना कि ताहिर मलिक को मैंने टीवी पे देखा है, उसने तौहीन अदालत की, तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ये पावर है उसकी। तो अगर ये इल्ज़ाम लगा तो मैं अपने टॉप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गलत इल्ज़ाम लगाया, और जो इल्ज़ाम लगाया वो इदारों पे इल्ज़ाम लगाया, तो मेरी तो मौत दोनों तरफ है, मेरी तो खुशी कहीं नहीं है। तो ये मैं बार बार जो कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लीडरशिप का क्वेश्चन है पाकिस्तान के। जो अच्छा, यहाँ रहने से मैं फिर आऊंगा कि ये अच्छी बात थी कि ये इदारे इकट्ठे हो गए हैं कि वज़ीर आज़म साहब आपस में बैठ गए, और आप इदारे तो राना साहब ने तो क्लेम किया है कि वो पूरे इकट्ठे हो गए। बिल्कुल एग्जांपल देके उन्होंने समझाया। आई एग्री विद राना कि आप देखें कि पहले इदारा पहले खुद क्या फैसला करता है। एक बात मैंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, मगर आप देखिए फुल कोर्ट बैठी है, वो क्या करते हैं। नहीं मलिक साहब, सना वो हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब हमारी किसी एजेंसी को कहें कि जी आप इसकी तहकीकात कर लो, ठीक है, ये उनका स्वाबदीद है। लेकिन वजीर आजम कैसे खुद ब खुद जाके मिलके कहें कि जी मेरा हेले मैं कमीशन बना? भाई आपने नहीं बनाना, आप मुल्जिमों के कटहरे में खड़े होंगे, क्योंकि आप इस रियासत के, डेमोक्रेटिक रियासत के आप हेड हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना कि जजेस जो हैं वो जजेस ब्रदर्स होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल चीज तो इंसाफ का होना है। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, मैंने जो लियाकत अली खान साहब का आपको वाकया सुनाया कि जी उन्होंने कहा कि जी मैंने मिलना है, उन्होंने कहा जी आपके केसेस मेरे अदालतों में है तो मैं नहीं मिल सकता। तो क्या हमारी जुडिशरी जब पार्लियामेंट में जाके उन लोगों के साथ बैठती है जिनके ऊपर बड़े हीनियस क्राइम के मुकदमा आते हैं, सही है या गलत है नहीं मुझे इससे मतलब, लेकिन उनके केसेस तो आसिफ अली जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान हो, ठीक है, ये अगर इनके केसेस अदालत में जेर समाअत हैं तो फिर जजेस को उनसे एक दूरी रखनी चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि एक जुमला इमरान खान को कहा गुड टू सी यू, कितना बतंगड़ बना उसका कि क्योंकि एक मुल्जिम था, उसको चीफ जस्टिस कह रहे थे गुड टू सी यू, पर्सनल होगा, ठीक है ना। तो लोगों ने, मैं ये समझता हूं
कि अगर हमारी जुडिशरी खुद को सियासी और सियासतदानों से दूर कर ले और अपने आप को आइसोलेट करके जो दुनिया के महज़िब मुआशरों में होता है अगर वो कर ले तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है ना कि वजीर आजम भागे भागे आए और वो चीफ जस्टिस से मिल लें और मिलने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे, हाँ 2 घंटे 2.5 घंटे में जो गुफ्तगू हुई वो भी आवाम तक आनी चाहिए, वो भी दीगर अमूर पर भी बात की गई है। आपका सवाल है राने को बड़ा राज कर दूं, इस तरह के भी जितने भी कमीशन है, ट्रेडिशन जो है, मैं अपनी मेमोरी से बात करूं, वो सारे इन कैमरा होते हैं। मैं मतलब इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि जो इस केस की मेरी मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, वो जनाब ने जो ख्वाहिश इजहार किया वो बड़ी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कमीशन ना बनाए, मैं कह रहा हूँ कि आप लार्जर बेंच बनाए। वो लार्जर मिट्टी पाव वाला, कमीशन मिट्टी पाव है, वहीं पे कमीशन मिट्टी पाव है, लार्जर बेंच जो है वो तो मुझे उस पर भी लगता है इन कैमरा हो गए। चले आगे। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा कहना है कि मतलब है कि अगर फर्ज करो लार्जर बेंच बना तो वो इन कैमरा होगा, मेरा ख्याल तो फिर इसका मतलब आप आवाम से हकायक छुपाएंगे। हमारे यहाँ देखो ना, हम ट्रेडिशन से देख रहे हैं, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है ना कि आज की जो कार्रवाई है वो जनाब जर्नलिस्ट भी बाहर निकल रहे, ये इन कैमरा बेशुमार दफा हुआ है। तो मतलब इस नहीं ठहर मलिक साहब, मेरी पोजीशन पावर वाली होती है। नहीं सुनो, ये देखे ना, अब ये फिर पावर कॉरिडोर को मजबूत करना चाह रहा है, सब बोल के कुछ ना फोल, यानी ये एक मिनट है ना, ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि जी इन कैमरा आपस में फिर तो जिन इन कैमरा तो सबको पता है कि क्या होता है, ये क्या है, पता तो अवाम को, अब पता तो अवाम को चलना चाहिए। चले फुल कोर्ट इजलास का अहवाल कल भी और आज भी, आने वाले दिनों में कितने फुल कोर्ट इजलास बुलाए जाएंगे? देखें ये तो वही बात है ना कि अब तो जो कॉमन सेंस बता रही है वो तो इस तरह, मैंने कल आपसे कहा था ना कि लामिया नहीं आएगा, कल आपने मैंने आपसे कहा था, हालांकि मीडिया में खबरें चल रही थी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, मैंने कहा। तो इसमें जो खुशबू जो आ रही है वो जब क्या सोर्सेस क्या क्लेम करें इस तरह, तो आपको पता है अभी जर्नलिस्ट सोर्स तो अपना कभी नहीं ना बताता। बहरहाल सवाल सिंपली ये है कि मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो टॉप अदालत है वो पहले उन्होंने सोचा, फिर सामने आपकी हुकूमत बैठ गई, आपका वजीर कानून बैठ गया, अब जो इजलास हो रहा है ना वो उसी, यानी कि वो मैं कोई अच्छा लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ, फिर मैं मैसेज आपको उनका दे रहा हूँ कि हुकूमत ये चाह रही है, हमारी ये लिमिटेशन है। अच्छा। मुझे ये लगता है ये एक जॉइंट वेंचर, ये मिलजुल के सारा। अब मैं ना सनत में एक ना शेर सुनाता हूँ, उनका है मियां बख्श साहब का, वो कहते हैं कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जो वेलन दे विच गन्ना, रो नु को हुन रो मोहम्मद हुन जे रवे ते मन्ना। अब इस शिकंजे से निकल के दिखाएं। आप अगर तहकीकात नहीं कराते तो मुजरिम, तहकीकात कराते हैं तो आप में इतने हिम्मत नहीं है कि आप चेहरे सामने ला सके, मिलने चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी का 75-76 साल में पहली दफा इम्तहान बाकायदा आया है। अभी आपने थोड़ा सा पोछा पोछी सुप्रीम कोर्ट को साफ करने की कोशिश की थी, भुट्टो साहब के खून के छींटे साफ किए थे आपने, कुछ थोड़ा सा और किया था, लेकिन अब वो छींटे तो साफ आपने कर दिए। जस्टिस सदीकी का केस भी इस पे था कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन ये तो गलतान है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर अगेन वही बात है कि देखें, पता नहीं मैं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, बाज़ औक़ात ना मैं आपसे भी मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था, एक स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, एक अल्लाह लिखता है, ठीक है, और होता वही है जो अल्लाह लिखता है। कुछ लोगों को अल्लाह की वैसी तायद हो जाती है, उनकी हर बात कहीं भी सच चोरी होती है, उनके खिलाफ की भी हर साजिश जो है, लेकिन मलिक साहब मानना पड़ेगा कि कुदरत फिलहाल मेहरबान है खान साहब पे। डोनाल्ड लू का मामला देख लीजिए उठाकर, या ये 6 जजेस के खत का मामला देख लीजिए। बड़ा आपका सवाल बड़ा वैलेंट है, मतलब अल्लाह की मैं मतलब कौन होता हूँ बात करने वाला, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह तो डेफिनेटली हर चीज़ पे कादिर है, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह जितनी मेहरबानी हुकूमत है ना, जिस तरह आप हर तीसरे दिन ये खबर सुनाते रहेंगे ना मुझे, मैं हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा सा हटने लगा हूँ, मगर टॉपिक आपके सवाल का है कि जब आप बिजली की कीमतें बढ़ाते रहेंगे, इमरान खान की मकबूलियत कोई नहीं छीन सकता सवाल लामिया के। अगर आप इसी तरह माशरे में मसाइल होते रहेंगे, कभी आटा नहीं है, कभी लोड शेडिंग है, अगर आप देखें ना, आप माँ भी हैं, आप सुबह उठें शहरी से पहले बच्चे को दूध गर्म करना है, रोजे में तो आप जब देखें गैस नहीं है, तो फिर इमरान खान मकबूल नहीं है, मैं मकबूल होना। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जितनी कारकर्दगी है,
जितनी कारकर्दगी है इस हुकूमत की, ये पूरे निज़ाम की जो सफोकेशन है उसका एक ही बेनिफिशरी है। और मैं आपको पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि अगर दुनिया में कोई दोस्त है इमरान खान का, मैं क्योंकि वो अगर कोई दोस्त है उसका नाम जनरल बाजवा है, अगर जनरल बाजवा 2 साल पहले जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है, अगर ये इमरान की हुकूमत 5 साल पूरे कर जाती ना, तो मेरा नहीं ख्याल इमरान की मकबूलियत आज से 2% भी रहनी थी। ये सारी मकबूलियत ये रिवर्स होगी। नहीं देखिए मलिक की बात ना जरूरी नहीं कि मलिक हर दफा ही जो है उल्टी बात करता है, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, खत में जो इशारे मिले हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार रहे हैं जजेस, हॉस्पिटल्स पहुंचे हैं, क्रैकर अटैक हुआ उनके घर पे, इसके अलावा बेडरूम्स में कैमरास तक नस्ब थे, इनको लाइटर नोट में तो नहीं आप नहीं सना, लाइटर नोट में तो ले ही नहीं सकता आप कोई इस बात को। ये ना मैं कह रहा हूं ना कोई और कह रहा है, ये पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम इदारे के जजेस कह रहे हैं। हम एक अरसे से कह रहे हैं कि बड़े सगीर में कभी ऐसा वाकया नहीं, हम एक अरसे से इदारों के एहतराम का सबक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक अरसे से हम सुबह से लेकर शाम तक इदारों का एहतराम का सबक सिखाते हैं, तो अब तो इदारों के एहतराम से गल आगे बढ़ गई है, अब तो बात कहीं और चली गई भी है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि देखें इमरान खान का जो बयानिया है वो बार बार सर चढ़ के बोलता है। वो ये कह रहा था कि इस निजाम में अदलिया जो है वो मुतासुब का शिकार है, वो फैसले जो है दबाव से कर रही है, जो खत का मतन है। वो ओपनली कहता था कि ये फैसले जो है दबाव के तहत हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो ये कह रहे हैं। 6 जज अब इस बात को का एतराफ कर रहे हैं, तो क्या जरूर अच्छा नहीं है कि हमारी जुडिशरी एक दफा समत जो है अपनी दुरुस्त कर ले। मैं फिर कह रहा हूं इमरान खान अगर मुजरिम है तो सजा दे दे भाई, दे दे ना, ये ना करें कि आप करोड़ों रुपए लगाएं नवाज शरीफ के ऊपर, वॉल्यूम 10 इकट्ठे कर दें आप, दुनिया भर के कागज छाप दें आप, ठीक है, लंदन, स्विट्जरलैंड, बैंकॉक, फला सब जगह फिर के आ जाए और मुड़ के आके उक्कामे पे निकाल दें आप उसे, और उसके बाद चंद सालों बाद कह दें कि ये गलत है फैसला। नहीं, वो उस टाइम भी फैसला, मैंने उस टाइम भी टॉक शोज में कहा कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि कभी जब जरूरत पड़े तो मियां साहब की वापसी आसान हो जाए, ठीक है। अदरवाइज तहकीकात आप उनकी कर रहे हैं, वो ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात आप कर रहे हैं, उनकी वन फील्ड की आप कर रहे हैं, अल-अज़ीज़िया की, हुदैबिया की, और आप उकामा पे उसे निकाल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा फैसले कर रहे होते हैं सियासी मसलहतों पे और मुफादात पे। तो आज इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस के फैसले हो रहे हैं, जब कभी अदलिया थोड़ा सा पीपल दी छां थले बैठेगी और उसे थोड़ा सा आ जाएंगे, सांस आएगा, जब उसको ठंडी हवा लगेगी, फिर उम्मीदें आ गई हैं 75 साल से। और नहीं, मैं उम्मीदों की बात नहीं कर रहा, एक मिनट ठहरो, और मैं उम्मीदों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान को जिन हालात में जिस तक सजाएं दी गई, एक वक्त आएगा अदालतें कहेंगे नहीं जी वो तो बड़ा गलत था, एक दिन में भी कोई केस की समाअत होती है, 19 घंटे जो है वो आप ये कर रहे हैं। मैं लफ्ज नहीं यूज करता, उस वक्त की अपोजिशन कहेगी कि अब ये उनके साथ मिले हुए हैं, तो मैं ये और क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही बात, एक मिनट, नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि यार ये जो हमने एक दायरों का सफर शुरू किया हुआ है, कभी यहाँ नवाज शरीफ खड़ा होता है, कभी इमरान यहाँ खड़ा होता है, तो ये सियासतदान खुद क्यों नहीं समझते हैं कि इनको भी इस टाइम यूनाइटेड होने का टाइम है। 2018 में चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीएमएलएन के सारे लीडर के बयान ले लो और सामने जस्टिस सदीकी को रख लो, बिल्कुल यही पॉइंट था। आज तहरीक इंसाफ ने ना इसको रिजेक्ट कर दिया, कमीशन को भी। आज बिल्कुल वही पोजीशन तहरीक इंसाफ के लीडरों की है कि हम मुतमिन नहीं है, मैं अल्फाज यूज नहीं कर सकता, अदलिया पे दबाव है, फलाना है, फलाना महकमा है, फलानी, कोई फर्क है नहीं, सीरियसली बताओ आप जस्टिस, और कमाल है नून को, आफरीन है नून की, नून वाले अब जस्टिस सदीकी को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये तब क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये हालांकि सच ये है कि आप जब भी सच का साथ दे तो सच ही है, वो माजी में तो नहीं, और हो सकता है वो आने वाले टाइम में टर्निंग पॉइंट साबित हो। नहीं सुने, देखें मेरी बात सुने, जस्टिस सदीकी और इस मामले में बड़ा फर्क है। क्या? अब सुने, जस्टिस सदीकी ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि जनरल फैज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये कहा, एक शख्स आया, उसने एक बात की, ठीक है, और कहा कि ये ऐसे कर ले। दूसरी तरफ 6 जज हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर की सीक्रेसी खत्म, हमारे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया, हमें धमकियां दी गई, हमारी वीडियोस बनी, हमारे फला, इट्स अ हीनियस क्राइम, करंट लगे, ठीक है, इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन जस्टिस सदीकी और ये 6 जज, दोनों में बड़ा फर्क है।
मेरी बात को समझे, Valid point. ठीक है, सेंसिटिविटी समझे दोनों मामलात की। ये रिटर्न है, ठीक है, ये प्रूफ के साथ प्रूफ है, और 6 जज हाजिर सर्विस जज रिटर्न आपके जुडिशियल उसको क्या जुडिशियल काउंसिल को खत लिख के और दे अमेरिका के रहे हैं। हवाले और तक उसमें पहुंच फिर चुका है ये एक और इल्जाम सुन लें, वो ये कह रहे हैं, इदारों पे इल्जाम अपनी जगह पे है, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है वो पार्टी है, उन्होंने हमें इंसाफ से रोका, और वो ये सारे दबाव उन तक पता थे, और वो कोशिश ये करते रहे कि फैसले उनकी मर्जी के हों, यानी कि वो भी उन पे भी इल्जाम लग गया। तो मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो हैं उन्हें फौरी तौर पे खुद को केसेस से अलहदा करना चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूं, मैं टैक्स देता हूं। आपने कहा इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चले साबित तो होने देना, उन्हें खुद को अलहदा करना चाहिए, और हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जस्टिस सदीकी की वजाहत है कि मैंने कानून से सुना, वो फरमा रहे हैं कि मैं अपने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो उस जमाने के थे उनसे मिला, उनको बता दिया, ही इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, उनका भी अपने उस जमाने के चीफ जस्टिस तक पूछा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने 2 दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस निसार से साकिब निसार से टाइम लिया, टाइम मांगा कि आपसे मैं मिलना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बताया जब मेरा अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुझे नहीं सुना, सुन के नहीं कुछ किया, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मुझे टाइम न दिया, फिर मैंने कौंसिल के अपना उन्होंने कॉल्स की, उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं है। मेरी सुने, मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस सदीकी जो हैं वो गलत हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अगर आज 6 जजों ने खत लिखा और इस पे कोई फैसला होता है ना, तो जस्टिस सदीकी को क्रेडिट जाता है, जिसने पहली दफा आवाज तो बुलंद की ना। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं तो उस टाइम भी उनके साथ था कि भाई जो जिसका काम है उसे करने दें आप। आज मैं मलिक साहब की जगह पे मैं बुला के बिठा दूं नीचे से किसी बंदे को, और कहूँगे जी ये चूंकि ये इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो ये करेगा, ऐसे नहीं है। मलिक साहब जो काम अपना बोल सकते हैं, कर सकते हैं, सना प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, वो सना ही कर सकती है। ठीक तो हो गया, लोगों ब्रेक के काम में अनाउंस मुदाखलत ना बिल्कुल ठीक, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, और ब्रेक से वापस आने के बाद तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जेल में जो पीटीआई बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम आई है, रैली निकालने की बात भी की गई है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक बार फिर से टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात भी की है। कुछ लाएहामल तय किया गया है, और इतवार के रोज़ जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी जानिब से कॉल दी गई है, और शेर अफजल मरवत की जानिब से भी कि पेशावर में रैली निकाली जाएगी, और ये रैली अदलिया की आज़ादी के हक़ में होगी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी होगी। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, वकला तहरीक को भी अगर हम पीटीआई की रैली के साथ अटैच कर लें तो आपको क्या लगता है कि कितनी संगीन शक्ल इख्तियार कर सकती है, ये कर सकता है ये एहतजाज? आपको मैं 2 छोटी छोटी खबरें दूंगा, फिर इसकी वजाहत होगी। पहली तो वजाहत ये कि 2 हफ्ते ख़त्म हो गए अडियाला में जेल में जो मुलाकात की पाबंदी थी, तो अब वो अडियाला एक नॉर्मल जेल हो गया, हम मिल सकते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है पीटीआई के लिए, पहली बात। दूसरी बात है खां की लेटेस्ट में आपको पोजीशन बताने लगा हूँ विदन दी पार्टी टॉप को उसने कह दिया जिसने लड़ना है, जिसने मुजामत करनी है, वो तरीके इंसाफ है, मेरे साथ है, सुलह सलूक वाली छू वाली कोई गल नहीं। वो जो एक हर ये मैं कोई मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, हमेशा हर पार्टीज में होते हैं, लड़ने वाले भी होते हैं, सुलहकुन भी होते हैं। उसने कहा अमन शमन सुलह की मुझसे कोई बातें ना करे, मुझे तुम शहबाज शरीफ मत बनाओ, मैंने ऐसे ही रहना। ये मैं आपको अब आपको समझ आएगी कि होने क्या जा रहा है। तीसरी खबर ये थी कि किसी ने समझाया कि अगर हम अग्रेसिव रहते हैं और अगर हम गंडापुर और केपीके में हम इसी तरह इनकलाब में रहते हैं कि छड़ना नहीं, फाड़ लेना, ये कर देना, वो करना, तो वहाँ तो गवर्नर आ जा सकता है, वहाँ आगे फड्डा चल रहा है। अदालत ने कहा जनाब अपना हल्फ लें, कमीशन ने कहा, वो स्पीकर कहता मैं असेंबली नहीं बुलाता, तो नहीं वहाँ पे एक किसी ने छोटी सी इस तरह की फील छोड़ी कि इस तरह इस स्ट्रेस में तो यहाँ पे गवर्नर आ जा सकता है। तो खान ने कहा वो गवर्नर आ जाने से पहले एक काम करो, रैली शुरू करो, कम से कम पुलिस तो अपनी होगी ना केपीके में। तो जो असल गेम है, जो मैंने अब आपको 2 खबरें बताई हैं, उसको जोड़े कि जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए है कि अब एक सूबा हमारे पास है, और पाकिस्तान में वेरी सॉरी टू से दैट हुकूमतों ने सब पता क्या मतलब होता है, आम तौर पर पुलिस होती है। पंजाब में आप MNA MP की टैक ही कोई नहीं अगर आप पुलिस पे कंट्रोल नहीं करते। आप कहें जी मैं अल्लाह माफी दे मैं UNO का जनरल सेक्रेटरी हो जाऊँ, तो बंदा कहेगा यार अगर आपसे SP नहीं डरता है, SHO नहीं डरता, मेरे किस काम के? तो सारा जो नेम ऑफ द गेम है ना, ये बड़ी एक किस्म की
आप समझ लें कि पीटीआई अपना मुज़ाहमत पे जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट पे जा रही है, मुहाजराई पे जा रही है, लड़ाई पे जा रही है। खाली आप रैली ना समझे, मैंने आपको बिल्कुल सॉलिड हाँ की एक लेटेस्ट पोजीशन दी है। उसने कहा जो वो सुलह सलू वाले मेरे पास आते हैं मुझे पास मिले, जिसने मैं अकेला रह जाऊंगा मैं तब भी लड़ूंगा, मैंने वो कहते हैं ना झुकना नहीं है। ये अब इस तरफ राना साहब, ये जो लेटर है तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये सीधी सीधी हमायत है खान साहब के हक़ में, और जो भी वाक़यात हैं इस लेटर में, जो इशारे हैं, जो कि मुबहम इशारे हैं जो हमें मिलते हैं, वो सब कनेक्टेड हैं खान साहब के केसेस के साथ। जो 3 केसेस के फैसले भी एक के बाद एक सामने आए, 48 घंटों की अंदर 48 साल की जो सज़ा सुनाई गई वो भी इसी से कनेक्टेड है। केस खुलकर सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी। अब हुकूमत कैसे निपटेगी इससे? नहीं, हुकूमत तो निपट रही है, और हमने इस पे ब्रेक से पहले इस पे बड़ी बात की, वो क्या करना चाहते हैं, कमीशन बनाना चाहते हैं वो। लेकिन असल चीज़ जो अभी आप मलिक साहब से कह रही थी ना कि रैली वो निकालेंगे इस एहतजाज को, हाँ, देखिए मलिक का जो ये लॉजिक है ना कि जी क्योंकि केपीके में उनकी हुकूमत होगी, पुलिस उनकी होगी, तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं, ये वो ना। मेरी ज़ाती राय है कि पंजाब में जब हुकूमत थी, अभी रिसेंटली मियाँ साहब जब आए हैं, तो अवाम बाहर नहीं निकले। हुकूमत होने के बावजूद, रियासत के साथ होने के बावजूद अवाम बाहर नहीं निकले। और ये इस बार जो ये मुस्लिम लीग नून का धड़न तख्ता हुआ, उसके एक फैक्टर तो ये था कि पीटीआई का वर्कर निकला, और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि इनका बंदा ही बाहर नहीं निकला। वो इतना मायूस आप इमरान खान को करने निकले थे, मायूस ये खुद होके घर बैठ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात केपी के पुलिस की सपोर्ट की नहीं है, यहाँ पे बात है अवाम के रद्द अमल की। और अवाम का रद्द अमल ये है कि इन हालात में जैसे ही अब ये 6 लोगों का जजों का खत आ गया, फिर आम आदमी ने सोचा कि यार ये क्या ऐसे हो रहा है ये, यानी अदालतें हमारी इस तरह डर के फैसले दे रही है। इमरान खान तो फिर ठीक कह रहा है, इमरान खान के खिलाफ तो फैसले फिर ठीक गलत हुए। ये चीजें इकट्ठी हो रही है, और ये जाके एक मुझे डर ये है कि किसी वक्त कोई आतिशफिशा की तरफ फट ना जाए ये मामला। उससे पहले हमें इसे डील कर लेना चाहिए, हमें अब दुरुस्त की तरफ चले जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो ये पिंडी में, इस्लामाबाद में पिंडी में एहतजाज करेंगे, तो वहां की इंतजामिया तो वही है जिसने पहले इन लोगों को नाको चने चबवाए, ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या इस बार फिर कौम जो है वो एक्सपायरी आंसू गैस की शेलिंग देखेगी? कम से कम मेरा ख्याल है कि उन्हें मैं ये कहूंगा कि आप शेल आंसू गैस वाले एक्सपायरी ना लाएं, उससे जल्दी बीमारियां फैलती हैं, थोड़ा सा बेहतर कर लें। और दूसरी चीज ये है कि देखें, आप हमारी अदलिया ने पहले कहा कि इन्हें जलसा करने दें, ठीक है, हाँ। बहुत दफा कहा है, अभी भी आज भी आलिया हमजा की जमानत हुई और वो जब बाहर निकली तो उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारी जो जुडिशरी है उसको भी इस बात का पता है कि वो कितने पानी में है। तो आपने खाली ये कह देना कि जी ये जलसे की इजाजत है काफी नहीं है, इंतजामिया आपकी बात को नहीं मानती। आपने तो डिप्टी कमिश्नर की भी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था ना। नहीं, इसके साथ ही मैं थोड़ी सी खबर आगे बता दूं, अभी तक ये इजाजत अदालत ने क्या होगा, जिला इंतजामिया जो इस्लामाबाद हाँ। उनका केस ये था जी टेररिज्म हो सकता है, हाँ। तो अदालत ने ये कहा कि यार टेररिज्म का ये मतलब नहीं कि आप पोलिटिकल एक्सप्रेशन रोकें। और आपको मैं इतला दे दूं, अभी तक डिप्टी कमिश्नर जो जिनका काम है इसकी इजाज़त देना, उन्होंने ऑफिशियली कोई नहीं अनाउंसमेंट की कि जलसे की इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देखें वो क्या करेंगे, वही TR वो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हमारे पास आए, हमें बताए बंदे कितने आएंगे, एंटर कितने होंगे, आप खाना कहाँ खाएंगे, किस तरह मुंह कर 144 लग जाएगी, वो उसमें ऐसी चीजें भी ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इनकार कर दिया, मगर ये फैसला एक अदालत ने किया कि जनाब जलसा होगा। जिला इंतजामिया ने अभी भी वो अंदर से दिल नहीं दिया। वो जो अभी सना मैं बात कह रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं जो बात कह रहा था, अब वो ये बात मलिक ने आपको तरीके से समझाई कि अदालतें जो मर्जी कहें, इसको रिहा कर दो, यहाँ आप जलसा कर ले, आप फला कर दो। इंतजामिया कहती है कि जी हालात ही नहीं है, और इंतजामिया किसके अंडर है, तो हम हालात ही नहीं है, हम क्या करें। तो अदालतें क्या करें। और इससे भी बड़ा लतीफा सुन लें कि ये छोड़ें जलसा हालात, ये और भाई इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक हुक्म देता है और तमाम जो इदारे हैं वो आगे कहते हैं पाजी ऐसी हम आपका हुक्म नहीं मान सकते। एक कहता है मेरे पास पैसे नहीं, एक कहता है मेरे पास टाइम नहीं, एक कहता है मेरे पास ये नहीं, और वो सारा कुछ उड़ा के रख देते हैं उसके फैसले को, ठीक है। और फिर वही अदालत होती है, वही सारा कुछ नहीं होते, वही अदालत है, वही सब कुछ होता है। एक नया चीफ जस्टिस आता है जो इदारों
जो मेरी तरह इदारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं, वो फैसला देते हैं, सारे कहते हैं ये ठीक है। सो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अदालतें हैं, इन्हें सोचना होगा कि क्या आप इसी तरह लंगड़ा लूला इंसाफ करते रहेंगे और खुद ही यहां तक अदालतों को कहना पड़ेगा कि इससे बेहतर है मैं जमानत दूं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो इससे बढ़ के और कोई भयानक हमारी शक्ल हो सकती है। चलें राना साहब, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गंडापुर साहब की जो मुलाकात मोहसिन नकवी साहब के साथ हुई है, क्या आपको लगता है हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है माइनस खान फार्मूले पर, जहां पहले से काम शुरू हो चुका था और इस पर हम देख रहे थे कि अमल दरामद भी हो चुका है शुरू, और अब आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ उससे मिलाई जा सकती हैं? हो सकता है कि बस यहीं से शुरुआत हो? देखिए, लोग एतराज़ उठा रहे हैं। नकवी साहब मिले जाके गंडापुर से। हाँ जी। मैंने तो कल भी कहा था कि फैसले और बड़े फैसले ये नकवी साहब के हाथ में। आज की मलिक साहब दिलचस्प खबर ये है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का जो काबीना की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है ना, उसमें वजीर दाखिला साहब को नहीं बुलाया गया और उसकी सरबराही वजीर आजम ने खुद ले ली है। अच्छा, अब ये है ही वजारत दाखिला का काम किसको रखना है, जाना है, भेजना है। हाँ, नहीं, वजीर दाखिला की तो नहीं मीटिंग थी। नहीं, वो उससे अलग। मैं तो इस कमेटी की कह रहा हूँ जिन्होंने आज 24 बंदों का नाम ईसीएल में डाला, उसमें समी इब्राहिम और इमरान रियाज का भी नाम शामिल है। ठीक है, अब ये वजारत दाखिला का काम है। वजीर आजम साहब ने इन्हें एक तो उसमें शामिल नहीं किया कमेटी में, नकवी साहब को, और उसकी सरबराही भी खुद ले ली है। अब मुझे लगता है कि कल शाम तक उन्हें कोई अच्छा सा क्या कहते हैं फोन आएगा, मोरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तो फिर वो कल नकवी साहब की शायद वापसी हो जाए। तो आप छोड़ देना पीटीआई और हुकूमत की लड़ाई, जो हुकूमत के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हुई है। मतलब है 2 टीमें बन जाएंगी, एक वजीर दाखिला की पासन क्रिकेट टीम होगी, एक वजीर आजम की टीम। ऐसे ही होगा, समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान व्हाइट दोनों होगा कि विकेट कीपर वजीर आजम का, बॉलर जो है वो वजीर दाखिला का, और वो इस तरह तो नहीं होगा कि चलो अपना वैसे मेरा निकाल लो। आपस की बात है। मुझे ना, मैं इमरान खान का बड़ा फैन हूँ, लेकिन इमरान खान जब पहले शुरू में कप्तान बने ना, तो एक सीरीज में इंग्लिश कमेंटेटर ने कहा कि मुझे ये पाकिस्तान की टीम हार नहीं सकती। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा कि क्योंकि इस वक्त इस टीम को 5 कप्तान चला रहे, ग्राउंड के अंदर 5 प्लेयर थे जो कप्तानी कर रहे थे। इमरान कप्तान थे, नए थे, ट्रेनी इंटर्नी थे। तो उस टीम जिसके 5-5 कप्तान हो ना, वो कभी जीतती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन मैंने तो आपको लेटेस्ट खबर अभी कि मुझे किसी ने शेयर की, मैंने कहा मैं आपसे कर दूं। इन हालात में बस एक जुमला और सुन लें कि जो मलक कह रहा है ना, मैं इससे किसी हद तक एग्री नहीं हूं। इमरान खान एक कंप्लीट पॉलिटिशियन है। उसने तो मलिक साहब नहीं मानते? गंडापुर नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं बाद में बोलूंगा। गंडापुर को उसने ये कहा है कि आप अपने जो हुकूमती मामलात हैं उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं जी। अगर वजीर दाखिला मिलते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं और गले मिले और बतौर सीएम मुलाकात करें। अगर वजीर आजम चारों सूबों के वज़रा को बुलाते हैं, आप भी जाएं, क्योंकि अब ये एक अच्छी बात है कि हमारी सियासी लड़ाई सियासी रहनी चाहिए। हमारे हुकूमती मामलात में बदमज़गी माजी के था 1991 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की सियासत का बदनुमा दौर था कि मोहतरमा आती थी तो नवाज शरीफ साहब उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिसीव नहीं करते थे, प्रोटोकॉल नहीं देते थे। ठीक है ना, हालांकि मोहतरमा का हक था वो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गंडापुर ये कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है और ऐसा रहना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को गंडापुर की? ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो फैक्ट है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर हो गया केपीके में पीटीआई का। हाँ जी। पीटीआई की हुकूमत साइंटिफिकली ऑन रिकॉर्ड डिफॉल्ट कर चुकी है। अच्छा। हाँ, जब आपके पास जेब में पैसा ना हो तो खुददारी खुदूरी कहीं नहीं चलती। तो गजा के लिए जो उन्होंने पैसे देखो ना, पहला हफ्ता देखे गंडापुर का और अब देखे वो जब आया ना इस्लामाबाद तो किसी समझदार बंदे ने बिठा के समझा दिया कि ये इतने पैसे तुम्हारे पास, तो पैसे थी तरह देने के पैसे नहीं है, बगावत हो जाएगी सारी स्टेट, तुम्हारा पूरा सूबा बिखर जाएगा। तो जब आपका सूबा इंडिपेंडेंट नहीं, आपकी जेब में पैसे नहीं, आप कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से कर्ज दिखाएंगे? मैं आपको
सिर्फ पहले भी मैंने ये खबर दी थी, जिस दिन आप आए आपने आते ही वो सारा जो हमारे सारे पॉलिटिशियन ऐसे कर दे, कोई आटा पे आए तो फोटो लगा दो, ये कर दो, आते जी हमने वो कार्ड लगा दीजिए, हमने जो हेल्थ कार्ड बांट दी, याद आ गया ना। सबसे पहले गंडापुर ने जो काम किया, उसने कहा 5 अरब मैं देता हूँ जनाब, आप कार्ड दोबारा ले दे। लोगों ने शुक्र किया, चलो अच्छी बात है, तारीफ हो गई। तो जनाब ही साथ ही दूसरा फोन आ गया पिछली कंपनी का, उन्होंने कहा साहब जी 12 अरब रुपए तो आपने हमारे देने, आप जो पहले कार्ड बांट चुके हैं। तो सारी बात है, जब सूबा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वज़ीर आला ने किस तरह चलाना है, बयानों से चलाना है, तकरीरों से चलाना है। वो तो वैसे भी कहता है इट्टा शिट्टा मार के अफसरों को से काम लो, तो उस पर बड़ा प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन राना साहब ये रमजान के अंदर ही क्यों एहतजाज की बात हो गई, जबकि ये डिसाइड भी किया गया था, फैसले ये भी हो रहे थे कि अब रमजान गुजर लेने दें, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, ईद के बाद देखेंगे जी। मौलाना साहब भी हो सकता है तब साथ शामिल हो जाते और हालात कुछ और होते। अब ये वुकला तहरीक है, एक दिन का फर्क है सिर्फ, रैली में भी और वुकला तहरीक में भी। रैली है, कोई एहतिजाज नहीं है, लेकिन पीटीआई वाले डराते भी ज्यादा है ना, अच्छा, और सहमाते भी ज्यादा है। तो असल तो ये कि वो एक रैली निकालनी है उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद जलसा कर देना है उन्होंने। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि सड़कें ब्लॉक कर दी जाएंगी या कहीं धरना दिया जाएगा, तो वो ये ऐसा नहीं करने जा रहे। ये और मैं ये समझता हूँ कि रियासत को एक दफा उन्हें देखना चाहिए, और ये दोबारा गिरफ्तारियां नहीं करनी चाहिए जो 9 मई के रहनुमा थे, उनको दोबारा गिरफ्तार। अच्छा चले, मैं कहता हूँ कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, रियासत ने किसी बात पे स्टैंड लिया हुआ है, और वो लेकिन जो लोग 9 मई को मतलूब नहीं है, उनको तो सियासी सरगर्मियों की इजाजत देना, उनको तो आप ये तासुर ना दे के आप सब पे कांटा लग गया। हालांकि इमरान खान पे कौन सा कांटा लग गया, वो वहां बैठ के बेहतरीन सियासत कर रहा है, केपीके हुकूमत चला रहा है, वुकला की तहरीक चला रहा है, रैलियों के आर्डर कर रहा है, ठीक है, पंजाब असेंबली में अपने बंदों को एंटर करवा रहा है, वो रोज इनकी लड़ाइयां एक्सपोज करवा रहा है। उस पे तो कांटा नहीं लगा, कांटा तो बेचारे उस मजलूम पे लग गया जो लंदन से बड़े अरमानों से आया, सनम रखा है सनम तेरी कसम चांद की दुनिया में पहला कदम, ठीक है ना, उनको तो अंदर से। और मैं आपको बताऊं एक बात, मेरी अब वक्त आने पे साबित होगा कि उनको किसी ने डिच नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने किया। अच्छा। हाँ, उनका सीवी, शहबाज शरीफ साहब का सीवी उनसे पहले मौजूद था, और उस सीवी में लिखा हुआ था कि बहुत सुघड़ है और लड़ाके नहीं है, जो आप कहेंगे मानते हैं, माजी में भी उन्होंने ऐसे किया है। जबकि ये तो वो गुस्सैला है, लड़ाका है, और इससे कुछ मिल गया तो ये तो पहले 3 दफा क्या कहते हैं टकराव कर चुके, तो बेहतर ये है कि यही हो जाए। और यही से ये मलक जो है, मुझे कभी कभी इस पे गुस्सा चढ़ता है कि ये पता नहीं कौन सी ताकत के महवर में घूमता है। और भाई ताकत के साथ अकल भी तो होनी चाहिए, क्या सारी दुनिया को नहीं। एक मिनट ठहर जाओ, एक जुमला कह लेने तो फिर तुम आओ। ये बात हमें समझ आ गई, ये अब झूठ बोलेगा अगर ये अब इस टाइम को डंडी मारेगा। इसने मेरे से गुफ्तगू में कहा कि हाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ, जब इसे पता है, मुझे पता है, तो मियां साहब इतने पोले थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। नाजुक था ना, क्या पता नहीं पता हो, नहीं एस्टैब्लिशमेंट से क्या रिश्ता था। ताकत की मैं बात करता हूं, इस मुल्क में अगर मतलब टॉक शो में आप जो मर्जी कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। फैक्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। एक होती है किताबी बातें होती है जो करता है शायरों वाली और एक्टरों वाली, वो बातें टॉक शो में बड़ी अच्छी लगती है, इस पर लाइक्स भी बड़े आते हैं। रियलिटी ये है कि जनरल मुशर्रफ, मैं फर्स्ट हैंड आपको बता सकता हूँ, बंदे का नाम भी बता दूंगा, जनरल मुशर्रफ ने कहा यार इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। जनरल बाजवा इज ऑन रैकेट, उसने कहा इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि ताकतवर को जिस तरह की मशीनरी चाहिए हुई है, तो उसमें अपने शहबाज साहब के ना 100 में से 500 नंबर आते हैं, तुम्हारे तो 100 में से 30 आएंगे, मेरे तो 10 आएंगे, इसके तो 11 आ जाए, उनके 100 में से 500 नंबर आते हैं। तो जो ताकत होती है ना, ताकत की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें वो ऐसे हैं जैसे होता नहीं कोई आपके हाथ पे दस्ताना और उसमें हाथ डाले तो ऐसे लगता है वो एक हो गया। तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है ना, उनमें अल्लाह ताला ने ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये समझना नहीं चाह रहा, ये कह रहा है ना, मैं जो बोलता हूँ उस पर लाइक्स बड़े आते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि अवाम की बात कर, आपको भी लाइक्स मिलेंगे, आप डिसलाइक हो रहे हैं बहुत बुरी तरह, ताकत की बातें करके ना, ताकत के पुजारी बन के लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं, मेरी बात को लाइक्स कर रहे हैं, तो मेरी उनकी मेहरबानी है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। असल चीज ये मसला लाइक्स बोलने नहीं देगा, ये ख्वाबों में रहना ना, ये मतलब लोगों को डिसएंगेज करना, उनको रियलिटी से दूर लेके जाना, उनको अल्लाह की कहानियां सुनानी है ख्वाबों में। नहीं,
मैं कुछ और ख्वाब अवाम इसलिए परेशान है ना कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज मेरी ना इसका जवाब लीजिएगा सना मुझसे। ख्वाबों में रखना अच्छी अच्छी बातें ये बताना, चुप करेगा तो मैं बोलूंगा। मुझे बता दो कोई दुनिया की इस तरह की जो अवाम है जो यूनाइटेड ना हो, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, वो किस तरह चीजें बदल सकती है? अगर टॉक शो से बनी, अब लास्ट बात कर लो, अगर टॉक शो से समाज बदल सकता है ना, अगर रानी की तकरीर से पाकिस्तान बदल सकता है, अगर लाइक से पाकिस्तान बदल सकता है, फेसबुक पाकिस्तान बदल सकता है, पाकिस्तान में 2 लाख इनकलाब आ चुके होते, कितने इनकलाब है? मैंने मेरे आज से जियो बना 2002 में, 2 करोड़ टॉक शो हो गया, आज तक क्या चेंज आई है? कुछ भी नहीं है। बोलो इसे कहते सुन ले, हौसला करके ना सुन ले, क्योंकि ये बीच में बोलेगा, इसको जरा शौक है कि बात ना पूरी करने देना मेरी। अच्छा। ये जो कह रहा है ना ख्वाब से क्या होता है, ये पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, ख्वाब के नतीजे में पाकिस्तान बना, कायदे-ए-आज़म एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ऐसे ही है। दुनिया भर में जितने इनकलाब आए, ठीक है, वो लफ्जों से आए, गुफ्तगू से, समझाने से, लोगों का की जहन साजी से आए, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि मैं बोलता हूं क्योंकि लफ्ज मुझे ताकत देते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कदे पढ़ भी लिया करो कोई थोड़ा जरा, अब ठीक है। तो ये इसको तो क्योंकि इसकी रीजन क्या है, ये समझता है कि ताकतवरों के गोटे गिट्टे दबाओ, मौका मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये आर्जी विक्ट्री होती है। तारीख के अंदर चापलूसों को, मुनाफिकों को, मौके का फायदा उठा के आगे बढ़ने वालों का तारीख में कोई नाम बता देना हीरो। हीरो हमेशा वो है जिसने अपने किरदार से, अपने इखलाकी किरदार से दुनिया को साबित किया। अच्छा, ठीक है ना। थोड़ा सा इनकलाब बताऊं, जो इनकलाब इस तरह के इनकलाब जो होते हैं ना, वो एंकर्स नहीं लाते इस तरह डिबेट करके, लाइक्स लेके, रोना धोना डाल के, इकट्ठे हो गए, गरीब को आटा दे दो, उसको ये होगा। छोटा सा एक वाकया सुन लो मोज़े तंग का, जो लोगों ने जिन्होंने इनकलाब लेके आए, वो कैंकर नहीं था, वो टॉक शो ने, वो ताहिर मलिक नहीं बना के मैं जाके पैसे भी कमा ला और जाके एक्टिंग भी कर ला। मोज़े तंग जब जा रहा था ना लॉन्ग मार्च में, कई सालों तक गया, तो उसको रास्ते में किसी ने बताया, जनाब मोज़े तंग तुम्हारा बेटा जो है ना मर गया, जवान बेटा मर गया मोज़े तंग का। मोज़े तंग ने पता क्या किया, चलते चलते रुका है, जेब से सिगरेट निकाला है, सिगरेट पिया है, सिगरेट फेंका तो उसके अंदर कैरी ऑन, चलो जुलूस जारी। अपने बेटे के लिए उसने 1.5 मिनट रखा है अफसोस का। ये होता है इस तरह इनकलाब, इस तरह अमल से इनकलाब आता है। इस तरह गुफ्तगू भी करो, साथ टीवी में भी बैठो, एयर कंडीशन में भी बैठो, पैसे भी ले जाओ, और जो इनकलाब आएगा इनकलाब। अच्छा, अब सुन लेना मेरी बात। एक तो मुझे इसने हैरान कर दिया कि माओ ज़ेडुंग सिगरेट भी पीते थे, इसकी तारीख बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, कि वो सिगरेट भी पीते थे, इससे शुक्र करें ये नहीं कहा कि भरी भी पीते थे, ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी इसकी। दूसरी नहीं, एक और जुमला सुन ले, अगर ये समझता है कि यहाँ बैठ के इखलाक की बात करना और अवामी जज्बात के तर्जुमानी करना एक यूजलेस एक्सरसाइज है, तो इसे क्या इस्तीफा देते, कल से जाके ये कुछ और कर ले, इसकी जगह पे कोई बंदा ऐसा बैठ जाए जो आगे लोगों से बात करे। ये तो कह रहे हैं ना ये फजूल है, ये कह रहे हैं ये फजूल है ना, इसकी नजर में तो ये फजूल है ना बात करना, तो ये इस्तीफा दे दे। ये दिलीप कुमार ना बनो, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं एनालिसिस करता हूं। भाई मेरी बात सुनो, आई टॉक फैक्ट्स, सुनो, तुम्हारी तरह इमोशनलिज्म नहीं फैलाता, मेरी बात सुनो, गम और गुस्सा नहीं फैलाता, मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, मेरे मशीन आइडियाज की बात करता हूं, मेरे मशीन इत्तलात की बात करता हूं। ये बोलने नहीं देगा, एनालिसिस करता बोलने ही नहीं देगा वो, और मेरी मशीन, कंप्यूटर मशीन, अगर जज्बात ना हो ना तो इंसान मशीन है, ठीक है ना, इमोशन ना हो तो इंसान मशीन। बोलने नहीं देगा, बात ही नहीं करने देगा वो। ये इसका इखलाक है कि ये कि सामने वाले को बात नहीं करनी, इसे पता है कि बात होगा तो बिस्त हो जाऊंगा, ये बात करेगा मैं बिस्त हो जाऊंगा, इसलिए बोलने नहीं देना इसे। कि उन्हें किसकी बात ज्यादा बेहतर लगती है और किसकी बात ज्यादा बेहतर नहीं लगती, ऑब्वियसली अपने लाइक्स और सब्सक्राइब के थ्रू बता देंगे। और अभी ब्रेक मुझे अनाउंस करना है, ब्रेक के बाद हम आएंगे और आवाम की मुश्किलात, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद कोई अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि हुकूमत ने आवाम को गुर्बत की चक्की में पीसने का एक नया फार्मूला दोबारा से निकाल लिया है जी। महंगाई के हमारी आवाम के लिए एक और बुरी खबर यही है कि बिजली बम गिरा दिया गया है, मज़ीद बिजली महंगी कर दी गई है। बिजली महंगी करने की मंजूरी रवा माली साल दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। रोज़गार पहले से नहीं है, गैस का बिल उठाकर देख लें तो हर आदमी परेशान है। राना साहब, गुजारा कैसे होगा इस मुल्क में? देखें, अभी ना एक और रिपोर्ट में आपसे शेयर करना चाहता हूँ IMF की। हाँ जी। IMF कहता है, उसने पाकिस्तान को कहा है कि अगर आपके जो पावर प्लांट्स हैं ना,
अगर इन्हें मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चलाया जाए तो बिजली 13 से 14 रुपए पर यूनिट कम हो सकती है। अच्छा। ये कितनी बड़ी उन्होंने वो दी है। Exactly, no. अच्छा, उनका ये कहना है कि सालाना 2000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इन पावर प्लांट्स को इनकी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक ना चलाकर। तो खामियां तो सना हमारे अपने अंदर कुछ उंज भी रहा औखियां सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। ठीक है, हमने आईपीपी से जो मुआहदे किए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, वो आज हमारे गले पड़े हैं। ठीक है ना, तो जब तक है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात, जब तक आप अपनी लाइनें सीधी नहीं करते, अपने मामला सीधे नहीं करते, IMF आपको क्या करके दे सकता है। अभी बिजली महंगी हो रही है, 60 रुपए पेट्रोल महंगा होगा, 60 रुपए पेट्रोल लगा लें, 10 रुपए बिजली लगा लें, गैस 147% बढ़ेगी, 154 पड़ेगी। अच्छा, ये 60 जमा 10 जमा 164 बराबर आवाम की मौत, या बराबर आवाम की मौत, लोग मरेंगे ना। आप मुझे बताया आज तक और इसमें क्या उम्मीद दें, वाकई क्या दें आवाम को उम्मीद? आज तक बताने के लिए कोई अच्छी खबर है ही नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई, कम हो गई। सना, हम महंगाई होती है, हम तीनों उस पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि आज तक किसी ताकतवर सरमायादार हुक्मरान खानदान ने ये कहा कि महंगाई है, हमारे हालात बहुत खराब हो गए। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें इससे क्या फर्क है, उनके तो पैसे ही डॉलर में, डॉलर महंगा होता है, उनके बैठे बैठे कहां से कहां नहीं, लेकिन चीमा साहब के बच्चों की फीस माफी का मामला हमारे सामने एक ऐसे एग्जांपल है, उन पर भी फर्क पड़ता है। भाई महंगाई का ऐसे नहीं हम कह सकते। किन पे फर्क पड़ता है? चीमा साहब के बच्चों की जो फीस माफी वो तो वैसी तलीम हासिल कर, वो तो हमने भी ऑफर लगाई, हम पहले हमसे भी पैसे ले रहे, किसी की तलीम पे आप बात ना करें। वो देखें, अगर उनके बच्चे लाहौर नहीं रहना पसंद करते, अगर अपना इस्लामाबाद छुट्टियों पे गया तो उनका हक तो नहीं ना कि उनसे फीस ली जाए। तो नहीं, महंगाई उन पर भी असरअंदाज होती है मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है बहुत ज्यादा। मगर जो राने से मैं बात को कंटिन्यू करूंगा, ये जो 2000 अरब वाली बात है ना, थोड़ी एक्सप्लेन करनी बनती है। देखें, आपकी जो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद है। शहीद मतलब तो जो हमेशा जिंदा रहता है। जब तक IPPs एक भी पाकिस्तान में रहेगा, मोहतरमा शहीद रहेंगी, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरे शहीद हो गया। अपने इस कारोबार की बात कर रहा हूँ, इसमें हमारी नून भी शामिल होगी, नवाशी भी शामिल हो गया। इसमें जनरल मुशर्रफ ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, उसने कहा प्रॉफिट भी जो IPPs को देंगे वो डॉलर में देंगे। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की लड़ाई है ना, मैं आपको वो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो 66 अरब रुपए आपसे इन्होंने कहा 2 रुपये 75 पैसे आप देंगे अप्रैल मई जून में ज्यादा, ये करते हैं। जब हमसे बिल ले लेते हैं तो बाद में कोई साहब बहादुर समझदार सा कॉन्टेंट बैठा तो कहते हैं डॉलर में रेट चेंज करें तो इतने पैसे आप पे हमारे बनते हैं। अच्छा मलिक साहब, एक मेरा सवाल आपसे है कि ये तो जब आप ये इस तरह करते हैं तो क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि डॉलर सस्ता हुआ तो जी मई में डॉलर सस्ता हुआ तो आपके पैसे कम किए जाते हैं? कभी हुआ ऐसा? वो नहीं होगा। अच्छा, जो मैं ये 2000 अरब का मैं आपको थोड़ा सा मसला समझाऊँ, ये क्या है, ये बेसिकली है हमारे जो IPPs है ना, जो कारखाने हमने लगाए हुए हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी वो भी बात कर दूं, एक छोटी सी खबर आपको दे दूं। ये जो मैंने बताया था ना, GST का डंडा आया, वहां से प्रेशर आया, तो ये आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा ना इनको रियायत दे दें, कोयला टैक्स लगा दें, क्योंकि 16-17% अगर 100 रुपए पे लगाएंगे तो पेट्रोल 50-60 रुपए पर जाएगा। अब ये नया फार्मूला बनाने का, एक नया टैक्स लगाए, कोयला टैक्स, जी, हमने पास में कार्बन नहीं बनी। इसका मतलब है हर वो चीज जो कार्बन बनाएगी ना, उसको महंगा करने के लिए हम ना आपकी सेहत के लिए महंगा करने लगे पेट्रोल। तो ये हो सकता है ये GST के मुफाद में फैसले। अच्छा मलिक साहब, वैसे आपकी मालूमात ज़्यादा हैं, सना भी चीज़ें पढ़ती है। तो पिछले कुछ अर्से पहले एक पेट्रोल का कोई आया था ग्रीन के क्या कि जी ये इससे वो आलूदगी नहीं बढ़ती, वो कहाँ गया मामला? वो खत्म हो गया ना। इस तरह याद है साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस से, मुझे ऐसे लगा था, मैंने अपनी बीवी से कहा यार वो 2-3 पानी के गिलास फ्रिज में रख लो, पानी खत्म होने लगा। मैं जब भी टीवी देखना, साकिब निसार साहब ने आना, वो जंग अखबार ने जनाब 3-3 सफ़े छाप दी उनकी शान में। वो कहते थे मैं वहां पे चला जाऊंगा, डैम पे जाके बैठूंगा, कुर्सी रख लूंगा, मैं पानी पास में किधर गया पानी? और डैम कहाँ गया? अच्छा, डैम भी नहीं गया, और पैसे तो हैं, सुना है कि पैसे तो जो जमा हुए थे वो है, लेकिन वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे। वो दासू डैम पे इस्तेमाल कर लिए जाए तो बेहतर नहीं है? बड़ी तकलीफ खबर है जो दासू डैम है, ये जो चाइनीज बने हैं, ये आपके हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहे थे दासू डैम पे। तो खुदा ना खासा अगर वो एक्सपर्ट्स नहीं आपको मिलते तो इसका मतलब है
ठप हो सकता है। एक नहीं वैसा ना, मैं हो सकता है वो नोटिफिकेशन असली है या नकली, मुझे क्या? किसी ने भेजा कि फिलहाल काम बंद कर दिया गया है। ये बड़ी नोटिफिकेशन ये तो है। फिर बहुत अफसोस बहुत नाक और ये खबर कहा है। गया कि फिलहाल काम बंद कर दिया गया है और ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। अब मेरा ख्याल है जो वतन दुश्मन है ना हमारे, जी। वो यही चाह रहे यही थे चाह रहे थे, ये कि ये काम रुक जाए और किसी तरह देखे ना, अगर वो डैम बन जाता है और वो पूरी तरह फंक्शनल हो जाता है तो तो मैं पाकिस्तान पढ़ के रहा लिए था कि बेहतर हमारी बिजली बहुत नीचे आ जाएगी। और एक मलिक साहब और जुमला मैंने आपसे शेयर करना था कि देखें, इराक तबाह हाल, टूटा फूटा, अमेरिका ने बिल्कुल तबाह कर दिया। अमेरिका के दबाव के बावजूद इराक ने कहा कि हम ईरान से गैस लेंगे। जी। आज उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया जी। कि हम उनसे गैस लेंगे क्योंकि ये हमारी बका का मसला बिल्कुल, ये है। और तो बहुत अगर अच्छी है। इराक जैसा कमजोर तबाह हाल, जंग के बाद तकसीम इराक, वो अपनी कौम के लिए स्टैंड ले सकता है, तो हमें क्या मुसीबत है? हम क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों नहीं अमेरिका को कह रहे कि भाई हमारी बका का मामला है? बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। नहीं, पहले मैं ईरान तो सिद्धा कर रहा, IMF को पैसे नहीं लेने थे, छोड़ दो को जी, IMF से पैसे नहीं लेते, चले जाओ ईरान के पास। वही, अच्छा, ठीक यानी मतलब ये कि हम जल्दी, फिर उसके बाद एब्सोल्युटली मुझे नॉट closing नहीं कह करनी सकते, यार उधार भी मंगना नहीं कह सकते एब्सोल्युटली नॉट ना। फकीर भी हो रहा हूँ, हमारे मुर्शद जो है बेगर्स शहबाज कैनल शरीफ साहब ने कहा ना, तो मैं उनके साथ हूँ। फकीर तो है, लेकिन क्या रहना है, ये decide कर रहे हैं। छोटा सा पॉइंट, ये जो 2000 अरब वाला वो मेरे जेहन में रह गया था। ये 2000 अरब है ना, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड होता है। ये पुरानी मशीनरी होती है, पुराना मोबाइल, उसको मेंटेन नहीं करते, तबाह हाल करके ना IPPs पुराने मशीनरी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वजह क्या है कि उनको पता है कि हमने कैपेसिटी के पैसे पूरे लेने हैं। ये मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाह रहा था कि 2000 अरब इस तरह है कि जिस तरह आपने मुझे कहा भी आपने 3 सफ़े लिखे हैं, लिखने की सलाहियत आपको हम 60 रुपए देंगे। मुझे तो 60 रुपए मिलने ही है, मैं ये लिखे या ना लिखे, इसीलिए वो इसकी ना मेंटेनेंस करते हैं, ना मशीनरी अच्छी लगाते हैं, ना तेल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो उसको तबाह बर्बाद करके 2000 अरब का आपका यूं नुकसान कर। ठीक है, ठीक है। इसार राना साहब को, मुझे सना कहवान को, ताहिर मलिक साहब को इजाजत दीजिए। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।